जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, जो कि आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों आप लोग का जो एग्जाम है साथियों ये 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और आपकी एग्जाम की प्रक्रिया जो है 21 अप्रैल तक जारी रहेंगे। और साथियों यदि आपका एग्जाम 14 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में भी पड़ रहा है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से जो है त्याग पत्र दिया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र जो है दिया था। तो याद रख लीजिएगा यह त्याग पत्र दिए थे बिहार उड़ीसा से। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है बिहार उड़ीसा से दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रधान वित्तीय समावेश पहल की शुरुआत जो है ये की गई। चलिए बताएंगे आप। तो प्रधान वित्तीय समावेश पहल की शुरुआत कब की गई थी, तो इनकी शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखेंगे 10 फरवरी 2011 को इनकी शुरुआत की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 10 फरवरी 2011 को की गई थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं जो है प्रदान करता है। चलिए बताइएगा आप कि कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है। तो याद रख लीजिएगा कौन सा राज्य हो जाएगा। तो आप बताएंगे बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है बिहार हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। चलिए बताइए। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा भूमध्य रेखा। यहाँ पे भूमध्य रेखा होगा या उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। तो भारत की स्थल सीमा जो है कुल आपके 7 देशों से लगती है। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 7 देशों से लगती है। आप अच्छे से इनको जो है याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे RN मुधोलकर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, RN मुधोलकर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे तथ्य उजागर हुआ है। तो बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक की नदी का प्राचीन नाम निरंजना था। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का नाम प्राचीन नाम निरंजना था।
तो कौन सा नदी का नाम हो जाएगा बताइएगा आप। तो आप बताएंगे फल्गु का नाम निरंजना था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। चलिए बताइए। तो बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो याद रख लीजिएगा कौन सी नदी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब उपयुक्त में से कोई भी नहीं लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ई जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। चलिए बताइए। तो बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। तो याद रख लीजिएगा कोसी मगध। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कोसी और मगध हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। चलिए बताएंगे आप। तो किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की थी। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे कि किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी। चलिए बताएंगे। तो किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी। तो ये घटना कब घटी थी। तो 1908 में घटी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1908 में ये घटना घटी थी। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो है ना निकल भागे। चलिए बताइएगा आप। तो 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो है ना निकल भागे थे। तो याद रख लीजिएगा ये दीपावली के दिन भाग चुके थे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि माडेम का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप कि माडेम का अर्थ क्या होगा। तो अगर माडेम का अर्थ देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे लगा रहे हैं। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है और उससे समझौता करता है, ये कौन से कंप्यूटर वायरस हो जाएंगे बताइए आप। तो याद रख लीजिएगा ये ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है ट्रोजन हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आप कि काले फेफड़े का रोग जो है ये संबंधित हो जाएंगे। तो ये रोग संबंधित है आपके कोयला खनिजों से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। चलिए बताएंगे। तो स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा भाग है। तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि का जो कार्य हो जाएंगे
ये हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। तो याद रखेंगे गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है, तो याद रख लेंगे ये हो जाएंगे आपके कैसी व्यवस्था, तो आप बताएंगे रैखिक व्यवस्था। ऑप्शन आप सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है रैखिक व्यवस्था होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की यहाँ पे प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रख लीजिएगा ये प्रक्रिया देखा जाए तो जीन मानचित्रण कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो याद रखेंगे कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को यहाँ पे जो है अनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुवांशिकता कहते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, संघनन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सम्मोहक ड्रग है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो ल्यूमिनाल। ऑप्शन ए सही जवाब है, ल्यूमिनाल हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे दर्दनाशक है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे दर्दनाशक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो नोवल जीन हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी लगा रहे हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। चलिए बताएंगे, तो पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है व्यक्त किया जाता है, तो इसे व्यक्त किए जाते हैं ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, ऑक्टेन संख्या द्वारा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं नहीं है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऑप्शन आपका सी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डैश कहा जाता है। तो इस पदार्थ को यहाँ पे जो है क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका ई जो यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा जो है ये प्रस्तावित विधि पर आधारित है। चलिए बताएंगे, तो आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित हो जाएंगे। तो ये आधारित हो जाएंगे किस पे, तो बर्जिलियस पे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। चलिए बताइए, तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, तो न्यूक्लियस कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, न्यूक्लियस कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस जो है ना प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं किस प्रकार के लेंस का प्रयोग, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि प्रकाश की गति जो है निम्न से किस माध्यम में निम्नतम होगी? चलिए बताइए, तो प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से निम्नतम होगी?
तो याद रख लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है कांच शीशा होगा। ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। चलिए बताएंगे आप। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण हो जाएगा यहाँ पे हो जाएंगे क्या, तो आप बताएंगे इंद्रधनुष बनने का यहाँ पे कारण जो है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे विकल्प नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सैप के आरोहण के लिए डैश जिम्मेदार बल है। तो सैप के आरोहण के लिए डैश जिम्मेदार बल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन ई जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।